Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish and today we will discuss the educational administration and supervision. बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के जो MCQs हैं हम वो डिस्कस करेंगे। मैं जो है ना इस यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ जो MCQs बेस्ड एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिस्कस करती हूँ और इससे आपकी तैयारी कर सकते हैं। TGT TGST लेक्चरर 17 रिलेटेड टू एजुकेशन, जो भी आप करना चाहें तैयारी तो इस चैनल के ज़रिए से कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी अलग से प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है ना एजुकेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसका अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेशन है बजात खुद लातिनी कौन से लफ्ज़ से निकला? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्टर, जिसका मतलब सर्विस देना है। क्वेश्चन नंबर 2। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस वाइज अगर हम देखें तो पहले इसकी प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशनल सेटिंग, तो एक ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इनमें ये 4 स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम POD का इस्तेमाल करते हैं, PODC। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 3। सुपरविजन इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। सुपरविजन एक लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटीज़ को देखना या उस पर नज़र रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है एजुकेशनल डेज इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए टीचर इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन का बजात खुद हम डिफिनीशन करें, हम यही कहते हैं कि जो एजुकेशनल सुपरविजन है असल में ये फैसिलिटेट करता है प्रोफेशनल ग्रोथ किसी भी टीचर का, ठीक है, ताकि उसकी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो टीचिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। सुपरविजन शुड प्राइमरीली, जो सुपरविजन के 2 करैक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और क्रिएटिव भी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 6। टू मोटिवेट अदर्स टू अचीव सर्टेन गोल्स इस, दूसरों को ख़ास मकासद हासिल करने के लिए उसको मोटिवेट करना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा लीडिंग, लीड करना, रहनुमाई करना। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, जो एक अच्छा प्लानर होता है जो प्लानिंग करता है उसकी कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? ये ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ये मोटिवेटर होना चाहिए और ये प्रोड्यूसर होना चाहिए। व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अहम तरीन चीज़ कौन सी है? डिसीजन मेकिंग जो है सबसे बेहतरीन और जो है ना अहम स्टेप आता है सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन में। Next to this is the degree to which organizational resources contribute to productivity is called efficiency, ठीक है। क्या आएगा? वो डिग्री ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी, यानी कि एजुकेशनल जितने भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन या रिसोर्सेज हैं वो इतना किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए एजुकेशनल, वो एफिशिएंसी कहलाता है, किस हद तक वो काबिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर्स इस पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन का असल मकसद क्या है? कि कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना और डायरेक्ट करना एक टीचर को, ठीक है, उसकी ग्रोथ को। सो क्वेश्चन नंबर 11 है सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ नाउन एज मैनेजमेंट, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीक़ा जिससे मुख्तलिफ चीज़ें की जाती है, कोई भी काम हो स्कूल का या मैनेजमेंट कहलाता है। Supervision is not the control the teacher, but to work cooperatively is saying of, यानी कि सुपरविजन को डिफाइन करते हुए हाई एंड फासद कहते हैं कि ये जो है ना सुपरविजन जो है ना इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर को कंट्रोल करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कोऑपरेटिवली टीचर के साथ काम करें। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इज नाउन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर फ्रेडरिक टेलर हैं और हेनरी फॉयल इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के जो बानी हैं वो हेनरी फॉयल हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बानी फ्रेडरिक टेलर हैं। क्वेश्चन नंबर 15। केयर स्टैंड्स फॉर CARE। केयर का क्या मतलब है? C फॉर कॉरपोरेशन, A फॉर एडवांसमेंट और रिहेबिलिटेशन एंड एवल्यूएशन, ठीक है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म होगा।
Next, this is question number 16. The 18th Amendment, April 2010, Educational Responsibilities Transferred to 18वीं तरमीम 2010 में जो हुई थी उसके मुताबिक जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की गई थी. लिटरेसी एंड मास एजुकेशन कम्युनिकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन लिटरेसी एंड मास एजुकेशन कमीशन जो है ना 1981 में बना था. मोफेट स्टैंड्स फॉर, इसका लॉन्ग फॉर्म पूछ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसे कहा जाता है. पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को का शॉर्ट फॉर्म पूछ रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को. नेवटिक जो है ना स्टैंड्स फॉर, जो नेवटिक है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन. इनमें से ज़रूर एक जो है ना एब्रीवेशन आती है, आपने ज़रूर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, याद करना है. नेशनल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म FDE है. AFEM स्टैंड्स फॉर एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है. नीस स्टैंड्स फॉर, या NES का मतलब नेशनल असेसमेंट सिस्टम है. और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 16 years अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25A. पाकिस्तान में 5 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो ये पाकिस्तान के कानून के आर्टिकल 25A का हिस्सा है, या उसमें डिफ़ाइन किया है, या इसके हक़ हासिल है तमाम शहरियों को. थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.